Hello everyone, my name is Ayush and I am from Chemistry FTP and I did my BTech from MNNIT Allahabad. So आज मैं आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सब टॉपिक स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम इस चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी कोर बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। और ये चैप्टर आगे आने वाले रिएक्शन मैकेनिज्म नाम के चैप्टर में काफी हेल्पफुल होता है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कोर कंसेप्ट हैं हम सारे के सारे कंसेप्ट इसके अंदर डिस्कस करते हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक हमारा है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये हमारा टॉपिक है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक की, देखिए स्टेरिक का मतलब क्या है। स्टेरिक का मतलब यहां पे क्राउडिंग से है। क्राउडिंग से मतलब भीड़ भाड़ एक प्रकार का मान सकते हैं, ठीक। इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज रुक जाए, किसी की वजह से कोई चीज रुक जाए। ऑफ रेजोनेंस, किसका रुक जाना, रेजोनेंस का। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस एक प्रकार का पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। व्हाट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कौन बताएगा, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे। यस, हाँ बताइए आप। हाँ यस, वेरी गुड, ठीक है। कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें p ऑर्बिटल पैरेलल हो, कंटिन्यूअस हो और एक ही प्लेन में हो। अगर उस टाइप के सिस्टम में अगर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या फिर मूवमेंट हो जाए तो हम उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। और कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट है, जो कि रेजोनेंस का पार्ट है, वो हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ये भी चीज आपको पता है, यस, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। अब देखिए रेजोनेंस किस तरीके से इफेक्ट होगा, तो जरा ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर सारे बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान दें, ठीक है। देखिए जरा, मान लीजिए कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने कोई एक बल्की ग्रुप लिया, मतलब जो आकार में थोड़ा बड़ा होगा, साइज में थोड़ा बल्की होगा। जैसे मान लीजिए हमने ये ग्रुप लिया एंड यहां पे मिथाइल लिया और यहां पर भी हमने क्या लिया, मिथाइल लिया। तो ये ग्रुप अपने आप में काफी बड़ा है, ठीक है। और इस ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन, मतलब कि ये जो ऑर्थो पोजीशंस है यहां पर भी मैंने एक ग्रुप लिया, कोई भी वो एल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहां पे मैं R लिख दे रहा हूं। अच्छा, यहां पर भी मैंने लिया R, ठीक। एडजेसेंट पोजीशन पे मैंने कोई ग्रुप R लिया। अब ये R ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ये कोई एल्काइल, एल्किनाइल या फिर कोई और भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। R क्या क्या नहीं आप ले सकते, मैं ये बता देता हूं आपको। R आप O- नहीं ले सकते, OH नहीं ले सकते और साइनाइड नहीं ले सकते। मैं बताऊंगा कि आखिर आप ये क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी यहां पे एल्काइल ग्रुप ले रखा है, सो होता क्या है कि
स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से, स्टेरिक क्राउडिंग मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से। आपको पता है कि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, इसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे आपने एक और बड़ा ग्रुप ले लिया, सो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा कि ये वाला जो ग्रुप होगा वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। आप ये बात समझिए जरा, जैसे कि अगर इन दोनों ग्रुप में, सारे ग्रुप में अगर रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाए तो कंपाउंड अनस्टेबल टाइप का हो जाएगा, और उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये ग्रुप क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, ठीक है ना। तो जब ये आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा तो देखिए जरा क्या सिचुएशन बनेगी, ठीक है। जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये ग्रुप तो आर रहा, यहाँ पर भी ये ग्रुप आर हो गया, ये मान लीजिए कि आउट ऑफ द प्लेन चला गया, तो मान लीजिए कि हमारे प्लेन के बाहर आ गया ये, तो आपको पता है कि वेज और डैश से हम लोग शो करते हैं, तो मान लीजिए प्लेन के बाहर आ गया, और ये नाइट्रोजन और ये CH3 और ये CH3, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आप बताइए जरा सबसे पहले कि जैसे कि ये जो कंडीशन, इस कंडीशन पे अगर हम ध्यान दें जरा, तो इस कंडीशन पे अगर ये आर ग्रुप अगर मान लीजिए नहीं होते, तो ये जो एम का लोन पेयर था, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था, वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में होता। आप देख सकते हैं लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, क्या एक पूरा सा एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यहाँ पे बन रहा है। आप देख सकते हैं इस लोन पेयर का पाई बॉन्ड, बेंजीन रिंग है, पाई बॉन्ड के साथ एक कॉन्जुगेशन बन रहा है, ठीक है, और ये रेजोनेंस है, होगा पूरा डिलोकलाइजेशन होगा। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर उतरेगा, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, स्पेशली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, आपको पता है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके एडजेसेंट पोजीशन पे बड़े बड़े ग्रुप ले लिए, तो हुआ क्या कि ये वाला ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन चला गया टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, टू मिनिमाइज स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है, तो ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया। अब जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर आने वाले थे, अब वो नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस का मतलब एक ही प्लेन के अंदर जो p ऑर्बिटल्स है उसमें डीलोकलाइजेशन, ये, लेकिन ये तो आउट ऑफ द प्लेन चला गया ना, तो वहां का जो लोन पेयर होगा भी वो आउट ऑफ द प्लेन जा चुका है, तो वो अभी बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता, ठीक। तो अब आप देखिए जरा, अगर हमने बेंजीन रिंग के ऊपर कोई बल्कि ग्रुप लिया और उसकी एडजेसेंट पोजीशन पे भी हमारे कोई बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि ये वाला जो ग्रुप होता है वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, और आउट ऑफ द प्लेन जाने की वजह से जो लोन पेयर था वो अभी रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि इस ग्रुप की वजह से रेजोनेंस रुक गया। बस इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से रेजोनेंस का रुक जाना। आप देख सकते हैं। अब आप ये समझिए जरा, सबसे पहले यहां पे अगर रेजोनेंस रुका है तो उस रेजोनेंस के रुकने की वजह से हमको बहुत सारे रिजल्ट यहां पे देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। सो हम यहां पे देखते हैं कि कौन कौन से कंसीक्वेंस होते हैं SIR के। अच्छा, एक बात मैं और बता देना चाहता हूं आपको कि इसको शॉर्ट में हम लोग SIR का भी नाम देते हैं, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है ना। तो जरा मैं अब आपको कंसीक्वेंस समझाना चाहता हूं यहां पे, ठीक है ना। कंसीक्वेंस ऑफ SIR की वजह से क्या क्या और भी हो सकता है। देखिए, पहला है चेंज इन बेसिक स्ट्रेंथ, चेंज इन बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए क्या होगा, जरा समझिएगा ध्यान से आप लोग। मेरे पास ये ग्रुप था, ये, ठीक है, और मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक भी अभी एडजेसेंट पोजीशन पे एक भी कोई आर ग्रुप नहीं ले रखा, तो इस कंडीशन पे ये लोन पेयर है जो कि रेजोनेंस का पार्ट भी होगा, और अगर किसी तरीके से ये लोन पेयर अगर इस H+ को मिल जाए, इस H+ को मिल जाए, तो फिर ये बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा। लेकिन अगर हमने इसी ग्रुप पे अगर मैंने कोई हैवी ग्रुप एडिशन पोजीशन पे ले लिया, तो क्या होगा, रेजोनेंस रुक जाएगा। जब रेजोनेंस रुक जाएगा तो अब ये लोन पेयर रिंग के अंदर नहीं आ सकता, और अगर किसी तरीके से लोन पेयर अगर ये H+ को मिल जाए, H+ को मिल जाए तो अपना बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। यही बेसिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है।
अब एक बात बताइए जरा सबसे पहले आप लोग कि लोन पेयर इसको मिले यहां पे, लोन पेयर इसको मिले यहां पे, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कहां पर ज्यादा है? यस बताइए आप लोग। हाँ, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सर यहां पर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर सर लोन पेयर एक बार बेंजीन रिंग के अंदर भी रेजोनेंस करने के लिए जा सकता है, लेकिन यहां पे वो पूरी तरीके से फ्री बैठा हुआ है क्योंकि रेजोनेंस के अंदर ये नहीं जा सकता, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यहां पर ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेरिक इनहिबिशन ड्यू टू गोज आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है ना, यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि स्टेरिक इनहिबिशन की वजह से क्या हो गया कि स्टेरिक के क्राउडिंग की वजह से ये ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन चला गया और ये जो लोन पेयर है अभी वो पूरी तरीके से फ्री बैठा हुआ है। तो अब ये लोन पेयर आसानी से H+ को डोनेट करके बेसिक कैरेक्टर शो कर सकता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ये एक कंडीशन ये भी है कि ये अंदर भी जा सकता है रेजोनेंस करने के लिए, तो ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यहां पर थोड़ी कम रहेगी इसके रिस्पेक्ट में। तुम क्या देख सकते हैं कि SIR की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है बात आपको, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका एक कंसीक्वेंस और डिस्कस करते हैं जरा आपके सामने। इसका एक कंसीक्वेंस और डिस्कस करता हूं मैं आपके सामने। दूसरा इसका कंसीक्वेंस है चेंज इन बॉन्ड लेंथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चेंज इन बॉन्ड लेंथ। जरा एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एक ऐसा केस जिसके अंदर कोई SIR नहीं हो रहा, ठीक, और एक ऐसा केस जिसके अंदर SIR होने लग गया, ठीक, एक ऐसा केस जिसके अंदर SIR होने लग गया। एक बात बताइए कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है क्या? यस। जब इसका लोन पेयर रेजोनेंस करने के लिए आएगा तो जब ये वाला बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है वो बार बार डबल में कन्वर्ट होता रहेगा, मतलब इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। लेकिन जब ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया, क्योंकि यहां पर तो SIR है, जब ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया सो अब इसके अंदर किसी प्रकार का रेजोनेंस नहीं है, तो ये हमेशा प्योर सिंगल रहेगा। दिस बॉन्ड इज प्योर सिंगल, दिस बॉन्ड इज प्योर सिंगल। इसमें किसी प्रकार का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं, इसके अंदर रेजोनेंस है ही नहीं। अगर ऐसा है तो मुझे एक बार बताइए कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला बॉन्ड और प्योर सिंगल वाले बॉन्ड में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? बताइए आप में से कोई भी स्टूडेंट बताए। यस सर, प्योर सिंगल वाले की ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से, SIR की वजह से हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यस, आई थिंक आपको दोनों कॉन्सिक्वेंस यहां पे क्लियर हो गए होंगे कि SIR की वजह से जो बेसिक स्ट्रेंथ था वो भी बढ़ गया और जो हमारी बॉन्ड लेंथ थी वो भी हमारी इंक्रीज हो गई। अब बॉन्ड लेंथ हम लोग यहां पे कौन सी कंपेयर कर रहे हैं? कार्बन नाइट्रोजन की, ठीक है, CN बॉन्ड लेंथ। यहां पर भी किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं अपन? CN बॉन्ड लेंथ। ठीक, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।